नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बुक IQ पे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी में हम लोगों ने प्लांट बायोलॉजी का जो हम लोग टिश्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो टिश्यू में हम लोगों ने प्लांट टिश्यू को कंप्लीट कर लिया है और हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं। तो एनिमल टिश्यू का जो एक टाइप था, जो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, तो हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बाद हमारा आता है कनेक्टिव टिश्यू। तो आज हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे, उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का 3 टाइप्स है। एक फ्लूइड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, दूसरा टाइप है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है और तीसरा टाइप है स्क्लेरल टिश्यू। तो इन तीनों टाइप के बारे में जानेंगे। तो इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू का पढ़ा हुआ, उसका कंप्लीट हम लोग टैप पढ़े हुए हैं। तो हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है, ये नाम से पता चल रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू का मतलब हम लोग के जो बॉडी पार्ट्स है उसके ऑर्गन को या ट्रांसपोर्टेशन का या फिर कनेक्ट करने का कार्य करता है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होगा, यानी कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक हिंदी में बोला जाता है, यह एक ऐसा टिश्यू है जो हमारे टिश्यूज को कनेक्ट करने का काम करता है। ओके, तो देखिए, तो पहले जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू का जो उत्पत्ति होता है वो मेसोडर्म नामक सेल से होता है। कहाँ से होता है? इसका उत्पत्ति होता है मेसोडर्म नामक सेल से इसका उत्पत्ति होता है। उसके बाद शरीर का लगभग 30% भाग जो है कनेक्टिव टिश्यू है हमारा। तो सोचिए, मतलब जितना भी टिश्यू है उस सब में से सबसे ज़्यादा अधिकांश मात्रा में हमारा ये कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, क्योंकि शरीर का जितना भी होता है उसका लगभग 30% भाग क्या होता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट रहता है। और क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों को परस्पर कनेक्ट करने का कार्य करता है। तो यही है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका हम लोगों ने बेसिक जाना। अब क्या है, इसका हम लोग टाइप जानते हैं। इसका 3 टाइप्स है। पहला है फ्लूइड या जिसको वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे, दूसरा है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा है स्केलेटल टिश्यू। तो इसको हम टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फ्लूइड या वेस्कुलर टिश्यू का पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं फ्लूइड टाइप यानी कि फ्लूइड का जो हमारा टाइप है, फ्लूइड या वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसका भी 2 पार्ट होता है। फ्लूइड का होता है 2 टाइप। एक लिम्फ होता है जिसको हिंदी में लसिका बोलते हैं और दूसरा होता है ब्लड। पहला होता है लिम्फ, दूसरा होता है ब्लड। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि लिम्फ किसको बोला जाता है, जिसको हिंदी में लसिका बोला जाता है। तो उसे किसे हम लोग लिम्फ बोलते हैं, उसके बाद ब्लड किसे बोलते हैं वो जानेंगे। तो देखिए, लिम्फ क्या होता है। लिम्फ यानी कि हिंदी में इसको लसिका बोलेंगे। ये क्या होता है, रंगहीन फ्लूइड होता है। यानी कि फ्लूइड नाम ही है, मतलब द्रव, यानी कि जो द्रव होता है ये ठोस या मतलब सॉलिड या गैसियस फॉर्म में नहीं रहता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसका नाम से ही आपको पता चल रहा है फ्लूइड है। तो ये जो हमारा होगा लिम्फ और ब्लड, ये दोनों भी फ्लूइड के होता है, द्रव के रूप में होता है। तो ये लिम्फ जो हमारा क्या होता है, रंगहीन द्रव है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई कलर नहीं होता। जैसे कि आपने ब्लड है, ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। तो लेकिन लिम्फ जो होता है इसका कोई भी कलर नहीं होता, यानी कि ये रंगहीन फ्लूइड है। ओके, उसके बाद इसमें क्या होता है, WBC प्रेजेंट होता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, इसमें वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होता है। और ब्लड में क्या होता है, ब्लड में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होता है। तो पहला क्या हुआ, रंगहीन फ्लूइड हुआ, दूसरा WBC प्रेजेंट होता है यानी कि वाइट ब्लड सेल होता है। तीसरा क्या होता है कि इसमें कम मात्रा में फास्फोरस, कैल्शियम और ऑक्सीजन पाया जाता है। तो कम मात्रा में यानी कि ब्लड के कंपेरिजन में, यानी कि हमारा दूसरा जो टाइप है ब्लड, इस ब्लड के कंपेरिजन में हमारा कम मात्रा में फास्फोरस, कैल्शियम और ऑक्सीजन पाया जाता है। और इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, इसमें ज़्यादा मात्रा में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और वेस्ट पाया जाता है। यानी कि ब्लड के कंपैरिजन में इनमें फास्फोरस, कैल्शियम और ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है, लेकिन ब्लड के कंपैरिजन में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओके, और इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होता है। लिम्फोसाइट्स क्या करता है, हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यानी किस प्रकार बढ़ाता है कि हमारे शरीर में जो भी बीमारी होता है या रोगाणु आता है, जैसे आप कोरोना बीमारी देखे होंगे। कोरोना बीमारी में क्या होता है, बहुत से आदमी को कोरोना वायरस इन्फेक्ट किया। क्यों, वो वैसे आदमी को ज़्यादा इन्फेक्ट किया जिसका क्या था, रोग इम्यून सिस्टम क्या था, कमज़ोर था।
आपको जब कोरोना हुआ था तो लोग डॉक्टर सलाह दे रहे थे कि आप ऐसा ऐसा चीज़ खाइए जिसका आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करे। तो जो हमारे शरीर से जो बाहर से रोगाणु आते हैं उनको हम प्रोटेक्ट करने का काम करता है लिम्फोसाइट्स। ओके, तो इसमें लिम्फोसाइट्स होता है जो कि क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ओके, तो ये हमारा लिम्फ था। अब क्या है, इसी में हम लोग ब्लड के बारे में जानेंगे। ब्लड क्या होता है, तो ब्लड का जो कलर होता है मैंने आपको बताया है, रेड कलर होता है। तो चलिए इसको रफ करते हैं और फिर हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग ब्लड देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, पहले लिम्फ देखा यानी कि लसीका देखा, अब हम लोग ब्लड देखते हैं। ओके, तो देखिए ब्लड क्या होता है। ब्लड मैंने आपको बताया रेड कलर का होता है, आप लोगों को पता भी है कि ब्लड क्या होता है, रेड कलर का होता है। तो कैसा होता है, ये गाढ़ा होता है और चिपचिपा पदार्थ होता है। ब्लड जो होता है आप देखते होंगे, जब उंगली पे दो उंगली के बीच में लेते हैं तो हल्का हल्का चिपचिपा आपको लगता है, गाढ़ा लगता है। तो ये ब्लड क्या होता है, हमारा रेड कलर का होता है, गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ होता है यानी कि सब्सटेंस होता है। ओके, और क्या है, ये जो है प्लाज्मा और आरबीसी, प्लाज्मा और आरबीसी से मिलकर हमारा ब्लड जो है बना हुआ होता है। जब हम लोग ब्लड के बारे में, अभी हम लोग यहाँ पे ब्लड के बारे में बहुत कम पढ़ रहे हैं, जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ब्लड के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल जानेंगे कि हमारा शरीर किस किस से मिलकर बना होता है। ब्लड हमारा ओ ब्लड ग्रुप, बी पॉजिटिव ग्रुप, इस तरह का जो हमारा है ग्रुप होता है ब्लड का, वो सारे चीज़ हम लोगों ब्लड का पूरा ग्रुप के बारे में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे शॉर्ट में देख रहे हैं ब्लड के बारे में। ओके, तो प्लाज्मा और आरबीसी से मिलकर हमारा ब्लड बना हुआ होता है। और ब्लड करता क्या हुआ काम, हम क्या काम करता है ब्लड, हमारे शरीर में ब्लड है तो ब्लड का काम क्या, कुछ ना कुछ तो काम होगा। तो ब्लड क्या करता है, हमारे शरीर में जो गैस का आदान प्रदान होता है या फिर पचा हुआ भोजन है उसको, सॉरी कोई डिस्टर्बेंस हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड क्या करता है हमारे शरीर में, ब्लड क्या करता है, ब्लड हमारे शरीर में गैस का आदान प्रदान करता है, एक जगह से ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, और क्या करता है, पचा हुआ भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थ को क्या करता है, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये हमारा ब्लड का काम था। ब्लड हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो आपको पता है कि हमारा शरीर जो है डेड हो जाएगा, इसलिए हमारे शरीर में ब्लड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस या रोल है। ओके, तो इसीलिए ब्लड के बारे में हम लोग यहाँ पे लेकिन शॉर्ट डिफिनेशन जाने, और जब ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा तो उसमें हम लोग ब्लड के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी इतना ही। और इसका जो नेक्स्ट टाइप था, जो पहला टाइप था फ्लूइड या वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, वो कंप्लीट हो गया। अब इसका दूसरा टाइप पढ़ेंगे प्रोपर कनेक्टिव। अब हम लोग प्रोपर कनेक्टिव टिश्यू का बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने फ्लूइड और वेस्कुलर के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब हम लोग प्रोपर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इंटरसेल्युलर सब्सटेंस होता है जिसे मैट्रिक्स बोला जाता है। तो इसके जो प्रोपर कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें क्या होता है, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस पाया जाता है। ओके, जिसको कि हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उसके बीच में, यानी कि सेल्स होता है, सेल्स के बीच में मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में जालीनुमा संरचना होता है। ओके, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। और उस इंटरसेल्युलर सब्सटेंस यानी कि इस प्रकार की यदि हमारा है सेल, इसमें क्या इस प्रकार का संरचना होता है, जिसको क्या इंटरसेल्युलर सब्सटेंस बोला जाता है, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। और ये इंटरसेल्युलर सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, और ये रेशेदार दिखाई देता है, रेशेदार यानी कि फाइबरस दिखाई देता है, यानी कि रेशा रेशा टाइप का, यानी कि फाइबर टाइप से दिखाई देता है। तो क्या हो गया, एक इंटरसेल्युलर सब्सटेंस इसमें होता है और दूसरा जिसको मैट्रिक्स बोला जाता है। और दिखाई कैसा देता है, तो फाइबरस टाइप से दिखाई देता है, यानी कि रेशेदार का दिखाई देता है। तो इसका भी अब हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारा इसमें टाइप है। आपको जो ये हमारा टिश्यू चैप्टर है, इसमें बहुत प्रकार का वर्गीकरण किया गया है, यानी कि टाइप्स दिया गया है उसको। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर कॉपी में नोट्स बना के लिखना है किसका कौन सा टाइप है और उसका एग्जाम्पल वगैरह और उसका डिफिनेशन वगैरह सब चीज़ आपको अच्छे से लिखना है, तभी आपको ये चैप्टर कंप्लीट आएगा, समझ में आएगा, नहीं तो आपको बोरिंग लगेगा चैप्टर। ओके, तो इसका क्या होगा, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स क्या होता है, पहला होता है रेटिकुलर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है पिगमेंटेड प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है लूज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, और फोर्थ होता है डेंस प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। ये 4 टाइप्स है। तो जिसमें से हमारा पहला टाइप्स है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो पहला टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि इसमें सेल्स के मध्य, यानी कि कोशिका जो है, ये सेल है, उसके मध्य क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव होता है, सेल्स होता है, उसके अंदर
सेल्स फ्लूइड होता है, जिसको कोशिका द्रव बोला जाता है, ओके, प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है जिसको, कि उसमें क्या होता है, कई प्रकार के पदार्थ होते हैं यानी कि उत्पन्न होते हैं, जो क्या करते हैं, जालीनुमा संरचना बनाते हैं। यानी कि उस सेल्स के प्रोटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव में बहुत प्रकार के, कई प्रकार के पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, जालीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जालीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, कहाँ पर ये पाया जाता है, ये रेटिकुलर, तो कहाँ पर पाया जाता है, स्प्लीन यानी कि प्लेहा, और बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा, और लीवर यानी कि यकृत, इन सभी जगहों पे हमारा रेटिकुलर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। और दूसरा फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, पिगमेंटेड के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा उसका टाइप्स पढ़ेंगे। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, पिगमेंटेड का मतलब क्या होता है, पिगमेंट का आप लोग नाम सुने, वर्णक बोला जाता है हिंदी में, यानी कि वर्णक, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ कलर होगा, यानी कि ये जो हमारा टिश्यू है ये क्या करेगा, हमारी कोशिकाओं या हमारे टिश्यू को क्या करेगा, कलर देने का काम करेगा, ओके। तो इसीलिए ये क्या होता है कि हमने लिखा है प्रोवाइड कलर टू सेल्स, यानी कि सेल यानी कि कोशिका को कलर देने का काम करता है। बहुत ही डिफरेंट टाइप्स का कलर इसमें होता है, चाहे ब्राउन हो गया, येलो हो गया, पिंक हो गया, इस तरह का कलर हमारे कोशिकाओं या उत्तक को देने का, टिश्यू को देने का काम करता है। तो ये हमारा टाइप्स में आ गया पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका तीसरा टाइप क्या है, लूज कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब क्या होता है, इसको दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा नाम क्या होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये काम क्या करता है, तो काम क्या करता है, देखिए यह हमारे संपूर्ण शरीर में जहाँ पे स्किन होगा, मस्कुलर और ब्लड वेसल, ट्रेकिया, बोंकाई के चारों तरफ एक लेयर बना के रहता है, ठीक है। ट्रेकिया, बोंकाई हो गया, ये सब जगह स्किन हो गया, मसल्स हो गया, इसके चारों तरफ हमारा लूज जो होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारा पाया जाता है, जहाँ इन सभी जगहों पे, ओके। तो अब इसका क्या फोर्थ टाइप्स पढ़ रहे हैं। फोर्थ क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ये हमारे दो टाइप्स का होता है। एक होता है, आपने पढ़ा होगा लिगामेंट पढ़ा होगा और टेंडन पढ़ा होगा। तो लिगामेंट क्या करता है, हमारे लिगामेंट हमारे बोन को बोन से जोड़ता है, यानी कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और टेंडन क्या करता है, हमारा टेंडन हमारा मसल्स को बोन से जोड़ता है, यानी कि मांसपेशी को हमारे हड्डी से जोड़ता है। तो ये दो टाइप का हो गया। डेंस भी क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक लिगामेंटेड टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू हो गया, एक टेंडन टिश्यू हो गया, दो टाइप्स का हो गया। और जो लिगामेंटेड होता है ये वाइट कोलेजन फाइबर का बना हुआ होता है, ओके। तो आपने समझ लिया कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू कितना टाइप्स का होता है, ये भी दो टाइप्स का होता है, एक लिगामेंट और एक टेंडन होता है। दोनों का मैंने डिफरेंस बता दिया। लिगामेंट जो होता है वो बोन को बोन से जोड़ता है, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, और जो टेंडन होता है वो मसल्स को बोन से जोड़ता है। आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं। आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि लिगामेंट में क्या होता है, टेंडन में क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि आप टेंडन को याद रखिएगा MBT करके, MBT यानी मसल्स को बोन से जोड़ता है कौन, टेंडन। MBT याद रखिए, ठीक है, ओके। तो ये MBT से आपको याद हो जाएगा कि MBT यानी मसल्स बोन को टेंडन जोड़ता है और बोन को लिगामेंट जोड़ता है। तो चलिए अब हम इसके अगले टाइप्स को पढ़ेंगे। बचा हुआ कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप बचा हुआ है, स्केलेटल टिश्यू, ठीक, ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे, हमारा कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उसका नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे, ओके। तो इसका जो लास्ट टाइप बचा हुआ है स्केलेटल टिश्यू, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। स्केलेटल टिश्यू क्या काम करता है, तो स्केलेटल टिश्यू क्या करता है, हमारे बॉडी में जितना भी स्केलेटल टिश्यू होता है वो क्या करता है, मिलकर स्केलेटल सिस्टम बनाता है, यानी कि कंकाल तंत्र बनाता है, जो कि हमारे पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर खड़ा करता है। यदि हमारे सिस्टम से, यदि हमारे बॉडी से हड्डी को हटा दिया जाए, स्केलेटल सिस्टम को हटा दिया, तो हमारा पूरा शरीर शिथिल पड़ जाएगा, यानी कि हम खड़े नहीं हो पाएंगे और हम किसी भी प्रकार चल नहीं पाएंगे, हमें किसी प्रकार का मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगा, यानी कि हमको मजबूती नहीं मिल पाएगा शरीर में, ओके। तो ये जो हमारा स्केलेटल टिश्यू है ये हमारा यही काम करता है, शरीर को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकि हम चल फिर सकें, दौड़ सकें, सो सकें, चाहे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो हम लोग कर सकें। तो स्केलेटल टिश्यू क्या करता है, ये मिलकर क्या करता है, हमारे शरीर को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने आपको लिखा है कि प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कि मजबूती, यांत्रिक सहायता हम लोग को शरीर को प्रदान करता है। और क्या करता है, ये बहुत से शरीर को जोड़ के, पूरे शरीर के अलग अलग जो हमारे पार्ट्स होते हैं उसको जोड़ के क्या निर्माण करता है, स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करता है, जो कि जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे यानी कंकाल तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से जानेंगे, तो वो वहाँ पे हम पूरी तरह समझेंगे। अब यहाँ भी सिर्फ बेसिक जान रहे हैं टिश्यू में, तो सिर्फ बेसिक यहाँ पे बात करेंगे। जब वो सिस्टम पढ़ाएंगे हम, जब डिफरेंट सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम लोग उसके बारे में जानेंगे, ओके। तो इतना हो गया स्केलेटल टिश्यू के बारे में, क्या होता है, कि क्या काम करता है, यह समझ गए। अब इसका क्या होता है, इसका भी दो पार्ट होता है।
स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल टिश्यू का पहला पार्ट होता है बोन होता है, दूसरा होता है कार्टिलेज। और बोन किसे कहते हैं, कार्टिलेज किसे कहते हैं, ये बताते हैं। बोन का मतलब हिंदी में हड्डी होता है और कार्टिलेज को उपास्थि बोला जाता है। ओके, तो देखिए बोन क्या करता है। बोन क्या करता है, जो बोन का जो निर्माण होता है कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बोन का निर्माण होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि बच्चे में आपको कहा जाता है कि दूध पीजिए, प्रोटीन जिसमें हो वो युक्त खाना खाइए, ताकि आपका क्या होगा, हड्डी का विकास होगा, आपका हड्डी मजबूत होगा। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आपको दूध खाइए। क्यों? दूध खाइए, अंडा खाइए, पनीर खाइए, उसमें कैल्शियम फास्फोरस वगैरह चीज़ होता है, इसीलिए आपका बोन का विकास हो सके। इसीलिए ये क्या बोन किससे मिलकर बनाता है, कैल्शियम फास्फोरस से मिलकर बना होता है। और इसको बोन को ओस्टियोब्लास्ट भी कहा जाता है, ओस्टियोब्लास्ट भी इसको कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और क्या करता है, बॉडी स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है। मैंने आपको बताया कि हड्डी क्या करता है, बॉडी स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है। ओके, अब दूसरा कार्टिलेज के बारे में जानते हैं। कार्टिलेज क्या करता है, कार्टिलेज जो है कोलेजन फाइबर से मिलकर बना होता है, कोलेजन तंतु से मिलकर बना हुआ होता है। कार्टिलेज यानी कि उपास्थि। हड्डी क्या होता है, मजबूत होता है, लेकिन कार्टिलेज क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है, हल्का। हड्डी के कंपैरिजन में हड्डी जो आपका पूरा स्ट्रॉन्ग होता है, आप अपने हड्डी को टच करके देखिएगा पूरा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जब आपका उपास्थि यानी कि जैसे आप कान को छुइए, नाक को छुइए, तो हड्डी के कंपैरिजन में ये क्या होगा, आपका हल्का सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा। लेकिन ये भी एक हड्डी का ही प्रकार है, बोन का ही प्रकार है। तो कार्टिलेज और बोन में बेसिक इतना ही डिफरेंस है कि ये बोन मजबूत होती है और कार्टिलेज थोड़ा सॉफ्ट होती है एज कम्पेयर टू बोन। ओके, तो किससे मिलकर बना होता है, कोलेजन फाइबर से मिलकर बना होता है, और ये कैल्शियम फास्फोरस से बनता है। और इसमें क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है, जो इसमें मैट्रिक्स होता है, यानी इसके सेल के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, जालीनुमा संरचना होता है, उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। और वो मैट्रिक्स जो होता है एक प्रोटीन से मिल के बनता है, जिसे कॉन्ड्रिन कहा जाता है। जिसे जो प्रोटीन होता है कॉन्ड्रिन बोला जाता है। इसी से मिलकर ये हमारा बनता है। ये मैट्रिक्स जो है कॉन्ड्रिन से मिल के बना हुआ रहता है। और उस मैट्रिक्स के चारों ओर एक फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड को क्या कहा जाता है, लेकुना कहा जाता है। लेकुना, दो चीज़ को याद रखिए, एक कॉन्ड्रिन याद रखिए, एक लेकुना याद रखिए। कॉन्ड्रिन क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, जो कि प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन कॉन्ड्रिन से बना हुआ रहता है। और उसके चारों ओर एक लिक्विड होता है, जिसको कि लेकुना कहा जाता है। ओके, तो इतना हमारा आज कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या है, हमारा दो चीज़, एनिमल टिश्यू में दो पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एक हमारा एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो चुका है और कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा दो टिश्यू और बचा हुआ है, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। तो ये दोनों टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा तो आपका टिश्यू का चैप्टर कंप्लीट खत्म हो जाएगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर समझ में आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के बीच इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो आज के इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।